तो आज भैया पायता था और बस ऐसा ही रहा। आज थोड़ा लेट हो गए घर वाले किसी भी कारण से, और स्कूल में बहुत ही ज्यादा काम था। बरसों से कार्ट्रिज लेनी थी, वो कार्ट्रिज ली। भूख बहुत जोर से लग रही थी। अमरीश जी से कहा कि भैया कुछ खा लेते हैं। अमरीश जी ने कहा जी खा लो। भगवान से माफी मांगी, हाथ जोड़े, सीधे निकल गए सटेडी बिरयानी, वेज बिरयानी की तरफ। वीडियो बनाई, वीडियो में पता चला वीडियो बनाते हुए तो लड़का खुद ही, उसका चैनल है तो वो भी डालता है। उसने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, हमने उसका कर लिया। वेज बिरयानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन वही ईश्वर से माफी मांगने के साथ में खाई गई। वापस जब आ रहे थे तो आप देख सकते हैं रावण। तो आज इनका दहन होना है, और इन्होंने जो अपनी लाइफ में काम किए हैं उसके कारण इनका दहन होना था। और सीधे स्कूल में फोटो स्टेट करनी होती है बहुत ज़्यादा। आज जब मैंने ये A4 साइज के पेपर देखे तो मैंने देखा कि बिंदल के पेपर नहीं है, तो कुछ सिल्वरटन के नाम से था। तो बड़ा शक हुआ, खोल के देखा। वो खोलने का ही प्रोसेस है, क्योंकि बिंदल का पेपर बहुत बढ़िया आता है। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है जब आप सेकंड साइड में यानी कि उल्टी साइड फोटो स्टेट करते हो तो फिर वो मुड़ मुड़ के आता है, हीट करता है प्रिंटर भी। तो सिल्वरटन का ये पेपर, मैं अमरीश जी से यही कह रहा हूँ कि यार पता नहीं कैसा निकलेगा। और रेट भी काफ़ी हाई थे, बट जब बिल में देखा तो रेट काफ़ी सस्ते थे। 1750 का ये 10 पड़ गए, यानी कि कितने का, 170-75 रुपये का। बाकी अगर खोल के अगर हम मंगवाएं तो 200-250 रुपये का पड़ता है। ये पेपर मोटा था और वही चेक किया जा रहा है, और पेपर की क्वालिटी हमने चेक की। उसके बाद में देखते हैं यही कि कैसा पेपर निकलेगा। बट जब पेपर को चेक किया गया, मतलब ठीक ठाक पेपर था। और फोटोस्टेट की जो कार्यवाही है वो भी शुरू हो गई, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो चीज़ें हम कर रहे हैं कि हमें दिखाई दे रहा था कि आज पूरा का पूरा दिन घिरना है, क्योंकि काम बहुत था, काम बहुत ही ज़्यादा था, और उसी को करने में हम लगे रहे। अमरीश जी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक समझा नहीं। और क्योंकि फोटोस्टेट का काम मेरा बिल्कुल भी नहीं था, बट क्योंकि शॉर्ट थे हम, कल ही पेपर है, टाइमिंग की भी शॉर्टेज है, तो वो मैंने ही किया। और धीरे धीरे पेपर भी निकलना शुरू हो गए। प्रिंटर का हमेशा मतलब डर लगा रहता है। देखो पेपर मुड़ रहे हैं, पेपर का कॉर्नर मुड़ रहा है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब पेपर अंदर उलझ जाता है तो सीधा ये मेरठ जाएगा। इधर उधर ये ठीक होता नहीं है। खतुली हो सकता है, बट हम कभी गए नहीं हैं, तो सीधा का सीधा ये मेरठ ही कराना पड़ेगा। और ये बहुत डर लगता है इससे, इसी के कारण हम बड़े केयरफुल रहते हैं। तो धीरे धीरे फोटो स्टेट कर रहे हैं। उसके बीच में मेरी वीडियो की एडिटिंग चालू है भैया, क्योंकि कई वीडियोस थे आज, और धीरे धीरे वो किए हैं। 4 वीडियोस थे आज हमारे चैनल पर, और आप जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वेस्ट इंडीज नेपाल के मैच के बारे में बनाया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बारे में बनाया। पंखे को बंद करना पड़ा, गेट को खोलना पड़ा, क्योंकि पंखे में यार सारी की सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। और फिर से एडिटिंग चालू हो गई। एडिटिंग का काम ऐसा है, ये बहुत ही बारीक काम है, बहुत बोरिंग काम है। और 9th और 10th के पेपर भी निकालने थे, तो उसी के लिए लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ी। और धीरे धीरे 9th-10th के चेक करके उनको नेट पे सर्च किया गया, निकाले गए। और यही चीज़ें हमारी सारे के सारे दिन चलती रहती हैं। हम कोई भी, मतलब हमारा एक्शन ऐसा होता ही नहीं है कि जो स्कूल से अलग हो। हाँ, कभी कभी हम फिल्म जरूर जाके देखते हैं, कभी कभी उसका व्लॉग भी बनाएंगे। तो यही सब है, लैपटॉप से डाउनलोड करके इनके निकालने पेपर। और फिर अमरीश जी ने मुझसे कहा कि दीपक सर, ये तो बारिश पड़नी शुरू हो गई और मौसम बहुत बढ़िया सुहावना हो गया। बाहर जाके देखा तो सच में बारिश पड़ रही थी, और शूट करने का मन किया। अक्टूबर चल रहा है, गर्मी बहुत बढ़िया वाली पड़ रही थी। मुझे शक था कि शायद बारिश तो पड़ेगी, और ये पड़ गई। और मुझे ही क्या शक था, बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि बारिश जरूर पड़ेगी, काफ़ी गर्मी है। और धीरे धीरे हमने स्लो मोशन में देखो ये शूट करने की कोशिश की है, और ये जो बूंदें हैं बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब काम भी हो और आपको सोचने तक का मौका ना मिले। और देखिए धीरे धीरे बारिश की शूटिंग हो रही है। बेहतरीन आज मौसम हो गया, और अच्छा लगा, काम भी चल रहा था। अमरीश जी बहुत बिजी थे, अमरीश जी बाहर नहीं आ पाए। और मैं बार बार क्योंकि मेरी तो कमांड थी, मैं जैसे ही एक क्लिक करता था तो वो कमांड चल जाती थी, तो 10-15 मिनट का फिर समय मिल जाता है। तो धीरे धीरे हम ये वाला काम कर रहे थे। बाकी हमारी एडिटिंग भी चल रही थी, और बारिश की भी शूटिंग हो गई। उसके बाद में काम खत्म हुआ, काउंटिंग शुरू हुई, और अमरीश जी ने जो सारी जो अपने लिस्ट थी वो बना ली। उसके बाद में उनको पंचिंग किया, स्टेपल किया, कुछ पेपर्स रह गए थे उनको किया। उसके बाद में खाने का तो भैया बहुत दिक्कत थी, दोबारा से भूख लगी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, और घर से खाना आ गया था। बीच बीच में मैं पूजा भी करवा के आ गया था। फिर चावल खाए, 1-2 रोटी खा ली,
और इसके बिना मेरा काम चलता नहीं है। खाने के बाद में मतलब एडिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ मुझे जब मैं बैठा होता हूँ किसी के पास तो मुझे चाय की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है बात करने के लिए। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि स्लो मोशन में इसको चेक करके देखते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इसने शूट किया है। और देखो बात की जो बूंद ये पड़ी है, ये इसका अलग ही आनंद है। और फिर चाय की मस्ती में चाय पी गई, उसके साथ में मस्ती की गई। और फिर उसके बाद में फिर से काउंटिंग शुरू हो गई। अमरीश जी ने फिर से वही वाला काम शुरू कर दिया खाना खाने के बाद में। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो पूरा का पूरा दिन हमारा ऐसा ही रहा है। मैं शूट करता रहा, कभी ये करता रहा, कभी वो। और अमरीश जी अपने काम को करने के बाद में मेरे काम पर लग गए। हम कई बार सोचते हैं कि जल्दी से काम को निपटाएंगे, लेकिन भैया बहुत सारे काम होते हैं, नहीं होता। अंत में हम फंस ही जाते हैं और फिर हम चल दिए घर की तरफ। भैया एक बार स्कूल का पूरा नज़ारा लिया, इस बाहर के जो ग्राउंड सा है हमारा छोटा सा, और फिर चल दिए घर की तरफ। अब देखते हैं अद्विका क्या कर रही होगी। और अद्विका तो अद्विका है भैया। मैं एंटर किया तो आवाज़ उसकी आने लगी थी, अंदर से आवाज़ आ रही थी। और ये देखो, ये दुकान पे जाने के लिए तैयार है। ये ना बस इसे चिप्स ये वो गौरी को बस उलझा रखा है इसने। और इसे मतलब पैसों की आदत नहीं है, लेकिन अब ये थोड़ा समझ गई है पैसे भी कुछ होते हैं। हालांकि हम मना करते हैं पैसे वैसे मत लिया अगर, खाने की चीज़ ले लिया अगर। और उसके बाद में ये भूमि है, पढ़ रही थी शायद या कुछ कर रही थी, इसके पता नहीं क्या बात हुई इससे। ये हमारे फिर खाना खाने लगी। चाय आ गई मेरी शाम के टाइम, ये शाम के टाइम का मामला है। खाना खा रही है, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद में दोनों की मस्ती चल रही है, बुआ भतीजी की। भैया ये पूरा दिन लड़ती हैं, मतलब भूमि इसके साथ में ऐसे लड़ती है जैसे इसी की उम्र की है, और ये उसके साथ में ऐसे लड़ती है जैसे ये उसकी उम्र की है। ये देखो, ये इनके ये टॉफी छिपाती है। और बस क्या ही कहें, इसका गेम बहुत खतरनाक लगा। अब ये बार बार सही बता देती तो इससे चिढ़ गई है। ये चिढ़ गई है कि ये सही क्यों बता रही है, गलत क्यों नहीं बता रही। भाई बच्चों की बहुत बुरी हालत है, बहुत। तो अब देखो ये पूरी की पूरी चिड़ी हुई है क्योंकि भूमि सही बता देती है, इसके हाथ को पकड़ लेती है। अब ये खुश हुई है कि हाँ अब मतलब ये जीत गई है। मतलब ये बच्चों के खेल हैं, और बच्चों के बिना वास्तव में लाइफ अधूरी सी रहती है। तो इनका गेम चलता रहा भैया। हमारा तो दूध का टाइम हो गया था, हम तो सीधा गए दूध लेने के लिए और सीधा आ गए हैं स्कूल में। स्कूल में देखा तो अंधेरा पड़ा था। अब एक दो बल्ब ऑन करेंगे, और अंदर का तो शायद जहाँ पे फोटो स्टेट हुई थी वो तो जल रहा है। और बस यही सारा का सारा काम रहा आपके लिए। बस यही है कि आप हमेशा खुश रहें, आपका जीवन मंगल में हो। अगले व्लॉग में प्रोफेशनली मिलूंगा। और ये था भाई पूरा दिन। कोशिश करेंगे कि कल से बहुत प्रोफेशनल वे में इसको हम शूट भी करें और एडिटिंग भी करें, और दिखाएं कि क्या क्या किया जाता है। पहला है, शायद उस तरीके से चीज़ें ना जाए, बट पहली चीज़ खास होती है। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट ऑन यूट्यूब। और आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या क्या रिफॉर्म, क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा सुखी रहें, आपका जीवन मंगल में हो। बाय बाय, कल मिलते हैं।